हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 8 है उसमें थियरम है वो लर्न किए थे। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन ऑल्सो चैप्टर 9 वी जस्ट लर्न ओनली थियरम। सो हियर जियोमेट्री जो चैप्टर्स है उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1, 2, 3 वो जो एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करने हैं। आपको जो जियोमेट्री का बेस है, जो थियरम है, वही सिर्फ आपको लर्न करना है। ओके, सो हमारा चैप्टर 9 है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। सो इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे कि पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल है तो उसके एरिया है वो हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना है। हम फिगर के साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमें जो लर्न करना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। You may recall the part of the plane enclosed by a simple closed figure is called a planar region corresponding to that figure। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लानर रीजन। प्लानर रीजन है हमें किसे कहते हैं कि मान लीजिए ये हमारे सामने फिगर है, ठीक है, तो ये जो दोनों फिगर है वो क्लोज फिगर है। ओके, सो ये जो क्लोज फिगर है और उसके बीच जो ये वाला जितना भी पार्ट, जितना भी पोर्शन है, तो उसको बोलते हैं प्लानर रीजन। आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं प्लानर रीजन? यही सब छोटी छोटी डेफिनेशन है वो हमें पहले लर्न करनी होगी, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। The magnitude of measure of this planar region is called area। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी इसको हम मेज़र करेंगे, फिर हमें कोई वैल्यू मिलेगी तो वो जो है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिया। क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स है उसमें हमें एरिया ही फाइंड आउट करने हैं। सो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया किसे कहते हैं। ओके, फिर वो एरिया हमें लर्न करने हैं। ओके, पैरेललोग्राम्स के एरिया और ट्रायंगल्स के एरिया। ओके, और द मैग्नीट्यूड और मेजर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर सच एज 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 8 मीटर स्क्वेयर एंड 3 हेक्टर्स। जो कोई भी एरिया हम जब मेज़र करेंगे तब हम एक नंबर में वो इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे एक नंबर के साथ। यानी जो कोई भी नंबर है 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 8 मीटर स्क्वेयर, 3 हेक्टर्स, सो कोई भी नंबर से वो होने चाहिए, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ अ फिगर इज a number associated with the part of the plane enclosed by the figure। so जो कोई भी फिगर हमारे पास है हमें उसके नंबर है एरिया के वो हमें फाइंड आउट करने हैं और हमें उसका एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंग्रुएंट फिगर्स। ओके, हमने चैप्टर 7 में ये लर्न किया था कि कंग्रुएंट फिगर है वो किसे कहते हैं। टू फिगर्स आर कॉल्ड कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। हम कंग्रुएंट है वो किसे कह सकते हैं कि कोई भी दो फिगर है, ठीक है, उसके शेप है और उसकी साइज है, अगर वो सेम है, उसकी साइज और उसके शेप अगर वो सेम है तो हम उसको कंग्रुएंट कह सकते हैं। In other words, if two figures A and B are congruent 9.1, so यहाँ पे जो है दोनों फिगर है वो दोनों सेम है, उसके शेप भी सेम है,
तो हम इसको ए और बी को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. ओके, देन यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर you can superpose one figure over the other such that it will cover the other completely. So if two figures A and B are congruent, they must have equal areas. अगर A और B जो दोनों डिफरेंट फिगर है, ओके सॉरी यानी सेम फिगर है, लेकिन A और B दो यानी टू फिगर है, तो अगर उसकी दोनों फिगर है वो सेम है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, ए और बी है तो उसके एरियाज भी हमें सेम ही मिलेंगे. However, the converse of this statement is not true. In other words, two figures having equal areas need not be congruent. मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज, अगर कोई दोनों फिगर है तो उसके जो एरिया है वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट. वो कॉन्ग्रुएंट अगर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ये कंपलसरी नहीं है. उसके दोनों जो फिगर है, फिगर ए और फिगर बी, उनके एरियाज सेम होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट होंगे ये हम कह नहीं सकते. ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, दो रेक्टेंगल्स है हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ जी एच. ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच हैव इक्वल एरियाज. उनके पास दोनों के इक्वल एरिया है. कैसे, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया फाइंड आउट करने का. हम एरिया है तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा. ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ. ओके, सो यहाँ पे एल इंटू बी यानी 9 इंटू 4. सो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 36. ठीक है, और यहाँ पे हम स्क्वायर का अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 6, तो हमें आंसर में भी क्या मिलेगा 36. यानी दोनों के जो वैल्यूज़ है वो क्या हमारे पास आ गई 36. अब वैल्यूज़ तो हमारे पास सेम है लेकिन क्या हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का हमने अभी रूल से वो लर्न किया कि उसके शेप है वो सिमिलर होने चाहिए. अब यहाँ पे तो फिगर ही ऑपोजिट है, एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, तो उसकी फिगर तो सेम नहीं है, इसलिए उसके जो एरियाज है वो सेम हो सकते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट है वो हम कह सकते नहीं है. ठीक है, अब आपको अच्छी तरह समझ में आया कि ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कहना चाहता है. ओके, अब यहाँ पे ये है फिगर 9.3. आप फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ से फिगर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे T है. ओके, सो वह रिप्रेजेंट किया है. अब यू मे ऑब्जर्व दैट प्लानर रीजन फॉर्म्ड बाय फिगर T. ठीक है, T is made up of two planar regions formed by figures P and Q. You can easily see that. अब यहाँ पे जो एक फिगर P है वो डिफरेंट है और Q है वो डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है कि फिगर T है मीन्स हमें एरिया है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये फिगर है और हमें उसका एरिया है वो फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि फिगर P का एरिया क्या है और फिगर Q का एरिया क्या है. अगर हमें पता होगा कि P फिगर का एरिया क्या है और Q एरिया का फिगर क्या है
तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें जो है वो मिल जाएगा फिगर टी का एरिया। ओके, इस तरह से हम सभी का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम और एक दो कंडीशन है वो लर्न करते हैं। यू मे डिनोट द एरिया ऑफ फिगर ए, या तो हम एरिया ऑफ ए ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम ए आर लिखते हैं, इट मीन्स उसका मीनिंग है एरिया। ओके, नाउ यू कैन से दैट एरिया ऑफ फिगर इज अ नंबर associated with the part of the plane enclosed by the figure with the following two properties। अब जो हमारे पास फिगर ए और फिगर बी थी, ठीक है, यहाँ पे फिर से ये जो फिगर है, सो उसकी जो दो प्रॉपर्टीज है वो हम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू कंग्रुएंट फिगर्स, अगर फिगर ए और बी वो कंग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि उसके जो एरिया है वो सेम होंगे, यानी एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी बोथ आर इक्वल। ओके, नाउ द सेकंड वन, इफ अ प्लानर रीजन फॉर्म्ड बाय अ फिगर टी इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लानर्स। अब ओवरलैपिंग प्लानर्स किसे कहते हैं? मान लीजिए कि अगर कोई एक फिगर है, मैं उसको कॉपी करूँ दूसरे फिगर के साथ तो वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। अगर ऐसी फिगर है कि जो ओवरलैप है वो नहीं होते, देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है अगर मैं इसको ओवरलैप करूँ फिर भी ये सेम नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे फिर से मैं रीड करता हूँ, इफ़ अ प्लानर रीजन फॉर्म्ड बाय अ फिगर टी is made up of two non-overlapping planar regions formed by figures P and Q, then तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ टी हमें किस तरह से मिलेगा? एरिया ऑफ P और एरिया ऑफ Q का हम अगर एडिशन करें तो हमें एरिया ऑफ टी है वो मिल जाएगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि हमें क्या है वो कैसे एरिया फाइंड आउट करना है। अभी ये तो इजी है, हमें इस चैप्टर में थियरम भी लर्न करने हैं। इस चैप्टर में आपको तो एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, सिर्फ थियरम लर्न करने हैं। ओके, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ सम फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ डिफरेंट फिगर्स सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड triangles. Okay. From your earlier classes in this chapter, attempts shall be made to consolidate the knowledge about this formula by studying some relationship between the areas of these geometric figures under the condition when they lie on the same base and between the same parallels. So यहाँ पे क्या होगा कि जो कोई भी फिगर है वो उसके बेस है वो सेम होंगे और सेम बेस पे दो फिगर होगी, दो पैरेललोग्राम, हमें जो लाइन है वो पैरेलल हम यहाँ पे आपको जैसे दिख रही है वैसी लाइन होगी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब लर्न करेंगे, ठीक है, थियरम के साथ। ओके, सो तब तक के लिए आप, यहाँ इंट्रोडक्शन है, मैं नेक्स्ट टाइम जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको PDF भेज दूंगा, तब आपको सब लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे थियरम 9.1 वो भी हमें करना है, थियरम है हमें काफ़ी कुछ करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन है वो एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। ओके, बाय बाय।